हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो कल का अपडेट देती हूँ मैं पहले कि कल क्या हुआ, कितना आज पढ़ा एंड ऑल, क्या क्या पढ़ा, और भी बहुत सारी बातें करनी है। सो स्टे ट्यून, ठीक है। तो देखो कल का अपडेट दे देती हूँ फटाफट मैं, कल क्या हुआ क्या नहीं। देखो कल मैं ना ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाई, ठीक है। कल मैं 8 ही घंटे पढ़ा मैंने सिर्फ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम थे, जैसे कि मेरे भाई की ट्रिप जानी थी दिल्ली, तो उसको छोड़ने जाना था उसके स्कूल तक, और उसका स्कूल काफ़ी दूर है, मतलब 40 मिनट्स के आसपास दूर है। तो उसको शाम को छोड़ने जाना था, फिर आना जाना, फिर और भी कुछ कुछ काम थे। सो 8 ही घंटे पढ़ पाई, बट द गुड थिंग इज कि मेरा क्लास 12th का फिजिक्स हो गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आई नो मैंने आपको अपडेट दिया था 2 बजे कि सॉरी 12 बजे कि आई एम लेफ्ट विथ करंट में दिक्कत आ रही है एंड मैग्नेट 2 नहीं हुआ है मेरा। बट देन क्या हुआ, मैंने सोचा था कि 12 बजे मैं सो जाऊंगी और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूंगी। 4 बजे नहीं, बट अर्ली मॉर्निंग, मेरी अर्ली मॉर्निंग होती है 5:30-6, ठीक है। मैंने ऐसा सोचा था, बट देन जैसा आप सोचते हो वैसा होता कब है गाइस, कब होता है? हाँ कभी नहीं होता। सो मैंने सोचा सो जाऊंगी, बट देन आई डोंट नो, वो ओवर थिंकिंग चीजें आने लग गई दिमाग में। और माई ओवर थिंकिंग हैज नो लिमिट गाइज। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ाई को लेकर ओवर थिंक कर रही थी। नो ब्रो नो, आई डोंट नो मतलब जब मैं ओवर थिंक करने लग जाती हूँ ना, तो बॉर्डर पार चली जाती है मेरी ओवर थिंकिंग। मतलब देर इज नो लिमिट। मैं ये उस दिन वो क्यों हुआ था, ये इसमें ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, इसमें ऐसा कुछ भी बकवास, ठीक है। तो इतनी ओवर थिंकिंग, ऐसे हाथ कांप रही थी, क्या करूँ। टेंशन मुझे पढ़ाई को लेकर ही हो रही थी, बट चीजें मेरे दिमाग में पढ़ाई से अलावा भी चीजें आ रही थी कि ये है वो है। और फिर मैं बैठ के सोचने लगी कि ब्रो कैसे दिन आ गए हैं कि इट्स 11, मतलब 11 तारीख है, एंड अगले दिन मेरा बर्थडे है। सो मतलब पता है, 1 साल पहले तक भी आई थिंक मार्च खत्म होते ही आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि ब्रो मेरा बर्थडे आ रहा है, ब्रो मेरा बर्थडे आ रहा है। मतलब उछलती फिरती थी मैं घर पे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। घर पे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स भी लाइक कि हाँ किसी का बर्थडे आ रहा है, हाँ किसी का। बट दिस टाइम मेंटली आई एम फक्ड। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने पता है ये चैलेंज वैलेंज के चक्कर में 13 आवर्स 13 आवर्स 15 आवर्स इन सब के चक्कर में जब मैंने देखा ना कि आज डेट कितनी है, उसमें टारगेट लिखने के लिए मैंने देखा ब्रो इट्स 11 अप्रैल। मतलब समझ लो अगले दिन मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे को याद ही नहीं है कि ओके इट्स 11, मतलब अगले दिन। मतलब एक्साइटमेंट तो चलो दूर की बात है, बट अगर मैं डेट ना देखती तो शायद मुझे याद भी नहीं होता। और आज सुबह मैंने जब व्हाट्सएप खोला, वैसे ही मैं बहुत कम व्हाट्सएप खोलती हूँ, आज सुबह जब मैंने व्हाट्सएप खोला मैंने देखा ओ कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने वो लगा रखी है, कौन क्या होता है, बर्थडे ईव का स्टेटस लगा रखा है। तो आई एम लाइक कि ओ थोड़ा सा एक्साइटमेंट बचाए रखा है लोगों ने। बट बुरा कब लगता है कि कुछ जेन्युइन पीपल है, लेकिन आप इस नीट वीट के चक्कर में आप उनसे भी नहीं बात कर पाते हो, एंड देन दे अंडरस्टैंड यू बट दे फील बैड कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर आई एम नॉट आस्किंग यू टू टॉक टू मी डेली एंड ऑल, बट थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस होता है ना, लेकिन नहीं दे पाती हूँ मैं उनको, क्योंकि इस नेट वीट के चक्कर में है ना, अपने में इतना बिजी रहते हैं हम। और बिजी ना भी रहे तो माइंड फक्ड रहते हैं, हमारे पास वो होता ही नहीं है कि हम किसी से उतना पेशेंस रख के बात कर पाए, ठीक है। सो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है, उससे मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई है। मतलब शी इज टेक्सटिंग, बट मैंने पता क्या किया है, I know you can say that I am a red flag in friendship too, but I'm not, I just think ये नीट वीट के चक्कर में I'm just becoming that what I never wanted to। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब बहुत अच्छी, आई थिंक उससे मैं 5th क्लास में मिली थी, तब से वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो तुम्हें पता है वो टेक्स्ट करती है मुझे, तो कि भाई क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या हुआ।
वो जेन्युइन कंसर्न में पूछती है, बट आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने व्हाट्सएप पे उसको, वो जो लॉक चैट्स नहीं होते जो कभी आप मतलब वो पता नहीं किस लिए यूज होते हैं, बट देन मैंने उसको लॉक चैट्स में डाल रखा है कि भाई मुझे दिखे ना, है ना उसकी चैट्स। सो आई जस्ट वही ओवर थिंक वगैरह कर रही थी कि ब्रो लोग तुझे इतना अच्छा फील कराते हैं, तेरे इतने सारे बर्थडेज में इतना अच्छा फील कराया है, एंड देन यू आर डूइंग दिस टू देम। सो आई वाज जस्ट फीलिंग सो वियर्ड, आई वाज जस्ट फीलिंग सो बैड कि व्हाट आर यू डूइंग। बट वो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ब्रो उसको रिप्लाई कर दूं, क्योंकि रिप्लाई करने का मतलब है कि आई एम आंसरेबल कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसी जा रही है चीजें। बट मैं क्या बताऊं किसी को कैसी जा रही चीजें, क्योंकि मेरी खुद की चीजें ही पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसी जा रही चीजें। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि अगर आपके भी कोई ऐसे दोस्त है, तो आई थिंक नीट खत्म होते, आई अंडरस्टैंड अभी शायद ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा या शायद नहीं हो रहा होगा, बट आई थिंक नीट खत्म होते ही प्लीज ऐसे लोगों को मत गवाओ, क्योंकि कुछ बहुत स्पेशल लोग होते हैं, दे अंडरस्टैंड यू, बट उनका भी तो समझो ना, दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल। बट इस फ्रस्ट्रेशन में हम अवॉइड करते हैं लोगों को। सो या दैट्स इट। ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो यही सब सोचने लग गई मैं, एंड 1 घंटा खा गया वही चीजें कि ब्रो ब्रो करके, कुछ हुआ भी नहीं, मतलब वो हिम्मत भी नहीं थी कि ब्रो उसको रिप्लाई करूं। सॉरी फॉर दिस सेंटी थिंग, बट आई डोंट वांटेड, आई नेवर वांटेड, बट इट जस्ट केम अक्रॉस लाइक दैट। तो था कि बहुत ही नॉर्मली बोल दूंगी या बता दूंगी, बट जो भी है। सो या दैट्स इट। लोग ना, मैंने नीट जर्नी में देख लिया है कि हम ना बहुत अच्छे अच्छे लोग खो देते हैं, बट हमको ना वो रियलाइज नहीं होता कि अगर नीट नहीं भी हुआ ना, तब भी जो लोग हमारे पास रहने वाले हैं ना, उनको हमें रखना है। वो तो एफर्ट्स नहीं चाहते हमसे, वो सिर्फ दे वॉन्ट टू नो कि यू आर डूइंग वेल और नॉट। ठीक है, तो आई थिंक आई एम लकी टू हैव few of them. I think I am just not putting the same effort, or not effort also, I'm just not giving back that same energy because of my shits happening in this NEET journey. But I will try to solve things as soon as possible. ठीक है, बाकी ठीक है, अब चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। कल मतलब आज डे मेरा 4 है। सो आज मेरा टारगेट है क्लास 11 की फिजिक्स, जितना हो पाए आई विल डू। ठीक है, और 2 दिन में अगर खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आई जस्ट विश कि 3 दिन ना खींचे, क्योंकि ऑर्गेनिक भी करनी है, ऑर्गेनिक में भी बहुत कमजोर हूँ। सो या दैट्स इट, पढ़ते रहो। और बाकी वो जो 18 घंटे वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, ब्रो लेट्स नॉट फॉल फॉर इट। फेक हो कुछ भी हो, तुम्हें कोई मतलब है, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है। आई नो इट्स इनसेन, बट लेट इट बी, लेट इट बी। ठीक है, लेट इट बी। जस्ट इन सब में मत, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ते हैं, और अपना पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये सब में कंट्रोवर्सीज आएंगी जाएंगी। नीट का एग्जाम है हमारे 25 दिन में, 25 दिन भी नहीं बच्चे, 24 दिन में। सो लेट्स गिव आवर बेस्ट। और जिसके यार बहुत कम नंबर आ रहे हैं ना, 200-300, वो अभी ना गिव अप वाले जोन में आ गया है कि ब्रो आई गिव अप, मुझसे कुछ भी नहीं होगा एंड ऑल। तो भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें पता है ना कि तुमने हारना है, तो ब्रो 200 पे हारने से अच्छा है कि 400 पे हारो ना। मतलब अगर डूबना ही है तो ब्रो एक अच्छे कॉर्नर पे आके डूबते हैं ना, एक रिस्पेक्टफुल स्कोर पे आके। वो होता है ना कि अगर हारा भी मैं तो 400 लेकर हारा हूँ। देखो बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। शायद लोग पूरी फिजिक्स 1 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, बट हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है फिजिक्स को। अगर मैंने 3 दिन में भी 12th की फिजिक्स निपटाई, तो मुझे पता है ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिजिक्स में कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई एम पुशिंग माई लिमिट्स, और मैं कर रही हूँ चीजें। 100% नहीं भी हो रही, 80% नहीं भी हो रही, 70% तो हो रहा है ना ब्रो। बेटर नोइंग समथिंग देन नथिंग।
ठीक है। अब कोई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देगा तो मेरे कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना, अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। सो लेट्स पुश आवर लिमिट। हम बस सोचते हैं कि ब्रो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिजिक्स को ऐसे निपटा सकती हूँ। अच्छे से नहीं निपट रही अभी भी, बट जितना भी निपट रही है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना भी निपटेगा, ठीक है। बट मैं कर रही हूँ ना चीजें, तो लेट्स पुश आवर लिमिट। जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे, जहां तक आप अपनी लिमिट बनाओगे वहां तक हम पढ़ सकते हैं। दैट आई रियलाइज्ड बहुत ही लेट, बट आई थिंक कोई बात नहीं, ये मेरे लाइफ टाइम रहेगी, नीट में काम आए ना आए। सो दैट्स इट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना वीडियो, और मन हो तो कमेंट भी कर देना। सो बाय, दैट्स ऑल। एंड बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा फील होता है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।